जय हिंद दोस्तों, मैं करण वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन में। आई होप आप सबकी एनडीए की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहा हूं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका मैथ उतना अच्छा नहीं है और वो मैथ्स के नाम से ही घबरा जाते हैं, वो एटलीस्ट अपने मैथ्स को कैसे मिनिमम कट ऑफ तक ला सकते हैं, कैसे वो 25% मिनिमम स्कोर कर सकते हैं ताकि उनका पेपर का क्लियर हो जाए और वो जीएटी में स्कोर करके अपना ओवरऑल कट ऑफ को पार कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें आप कम टाइम में आप उस चैप्टर को कंप्लीट करके आप एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप पिछले लास्ट 2-3 बार एग्जामिनेशन में देख रहे हैं कि मैथ्स का लेवल काफ़ी टफ हो गया है और यूपीएससी आपसे 120 क्वेश्चन पूछता है मैथ में। बट जो जिनका मैथ काफ़ी स्ट्रांग भी है वो भी इस 120 में से ज़्यादा 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आपको पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना है कि अगर आप 50 या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैटर नहीं करता, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। अगर आप 70 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं, बट नॉर्मली बच्चे करते हैं क्या कि जल्दबाजी में 80 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट जब वो घर पे आके क्वेश्चन को मिलाते हैं तो उनका सिर्फ 40 या 45 क्वेश्चन ही सही निकलते हैं, बाकी तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो उनके निगेटिव मार्किंग में ही कट जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। आप उतना ही अटेम्प्ट करिए जितना से आपका मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए। और आपको पता ही है कि यूपीएससी का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है एनडीए के लिए वो होता है 25%। जो 120 क्वेश्चन आपको देता है, पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स, तो टोटल 300 नंबर आपके होते हैं जिसमें से आपको 25% ही मिनिमम स्कोर करना होता है ताकि आपका वो सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर 300 का 25% आप देखेंगे तो 75 नंबर ही आपको मिनिमम स्कोर करना होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर बताने वाला हूँ जिसको आप आराम से 1-2 महीने में कवर अप करके आप 100 नंबर आराम से ला सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमेशा से ही बोला कि जो चीज़ें आपको पढ़ने में अच्छी नहीं लगती तो आप फालतू में उस चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जिस चीज़ पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए, क्योंकि लास्ट में वही आपको स्कोर हेल्प करने में, स्कोर बूस्ट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। और जिन लोगों का मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है उनसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंग्लिश पे जरूर फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी स्कोर बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप इंग्लिश की बेसिक्स को भी तैयार कर लेते हैं तो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम से आप कर लेंगे। और दूसरा चैप्टर आता है आपका साइंस। साइंस भी आप देखेंगे तो नॉर्मली 9th या 10th लेवल का ही आता है। अगर आप 11th 12th में साइंस पढ़ें तो वो भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, आप 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो अब देखा जाए तो जीएटी में आप कैसे भी करके 600 नंबर में 300 नंबर तो आराम से पहुंच जाएंगे अगर आपने इंग्लिश और साइंस पे फोकस कर लिया तो। बट बात ये आता है कि जो कट ऑफ जाता है वो जाता है नॉर्मली आपका 350 के आसपास, कभी 350 जाता है, बट पिछले 2-3 पेपर से क्या हो रहा है, जो कट ऑफ है वो 315। इस बार का जो हुआ था एनडीए 2 2023 उसमें जो एक्सपेक्टेशन है कि आपका कट ऑफ शायद 300 से भी नीचे जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चों का फीडबैक मिला है कि उन्होंने मैथ में सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी उनका पेपर क्लियर हो गया है। तो पहले से आपको डरना ही नहीं है किसी भी चैप्टर से कि मुझे ये नहीं आता तो मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, तैयारी को कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो इंग्लिश वगैरह सब सारी चीजें वो अच्छे से कर रहे हैं, बट जब मैथ का नाम सुन के इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि जब मेरा मैथ ही नहीं सही है तो मेरा एनडीए कहाँ से क्लियर होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से अपने जीएटी वाले सेक्शन पे फोकस करते रहिए और आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं जैसा मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ लें तो आपके आराम से 100 नंबर आप मैथ में स्कोर कर सकें। तो देखिए पहला चैप्टर जो आपका आता है वो है स्टैटिक्स का। तो मैं स्टैटिक्स को क्यों बोल रहा हूँ कि ये इजी चैप्टर है और इजी टू स्कोर है। पहले से स्टैटिक्स में यूपीएससी आपसे ज्यादातर क्या पूछता है, वो आपसे यही एम यही 3 चीज आपसे पूछेगा, मीन, मॉड और मीडियन। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन यही रहते हैं।
अगर स्टैटिक से आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो नॉर्मली 4 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, मीन, मॉड और मीडियन पे। और ये जितने इसमें टॉपिक्स आते हैं वो सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और ज्यादा उसको टफ बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछेगा, वेरिएंस पूछ देगा, या फिर कभी कभी आपसे एसडी पूछ देता है। इससे ज्यादा और तो कोई टॉपिक ही नहीं बचता है स्टैटिक्स में आपको। फिर दूसरा आपका आता है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे तो स्टैटिक्स और प्रोबेब मिला के दोनों आपके करीब 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी आपको स्टैटिक्स को 6-7 दे देगा तो प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है, प्रोबेबिलिटी को ज्यादा देगा तो स्टैट्स को कम कर देगा। तो लेकिन दोनों मिला के आपके 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं। तो अगर आप 6 क्वेश्चन उसको एवरेज लेके चलेंगे तो 6 क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी में भी आने के उतने ही चांसेस है। अब प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आपके आते हैं इवेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको कुछ इवेंट देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ लेगा। और कभी कभी कॉम्प्लिकेट करता है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको बर्नौली थ्योरम देगा। और इसमें टफ ये कर देता है जब कभी कभी वो अपना पैटर्न यूपीएससी बदलता है, क्वेश्चन को टफ बनाता है, तो जो बर्नौली थ्योरम के अंदर वो इवेंट देता है वो आपको इक्वेशन बेस्ड दे देगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा कि इवेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देता है। और पिछले 2-3 बार ये चीजें ज्यादा हो रही हैं कि एक चैप्टर के अंदर वो कई सारे चैप्टर्स को मिक्स करके दे रहा है। और तीसरा मैं आपको बताना, आप छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। पहला आप सीक्वेंस एंड सीरीज, तीसरा नंबर पे सीक्वेंस एंड सीरीज। हर बार आपने देखा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये आपका, अगर ये आप करते हैं तो ये आपका स्टैटिक्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसी में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा, सारा एपीजीपी एचपी का फॉर्मेशन। और इसका ही हेल्प होता है आपको मीन निकालने में। क्योंकि जो स्टैट में आपका मीन का क्वेश्चन आता है ना, वो या तो अरिथमेटिक मीन पूछेगा या फिर जियोमेट्रिक मीन पूछेगा। तो नॉर्मली आता आपका यहीं से है, सीक्वेंस एंड सीरीज में। और आप इस चैप्टर पे फोकस करेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक आता है छोटा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी नॉर्मली देखा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। ये जो मैं चैप्टर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, इसको कवर करने में मात्र आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में। बाकी आप नॉर्मली उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए तो और भी ज्यादा आपको हेल्प करेगा वो आपको स्कोर करने में। और चौथा चैप्टर आता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जो कि 10 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। हमेशा किसी पेपर आप देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इससे आपको 20 क्वेश्चन से भी ऊपर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी एनडी में क्या पूछेगा इसको कोई आप प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते। कभी वो किसी चैप्टर का वेटेज कम कर देता है, कभी बढ़ा देता है। तो आप ऐसे तरीके से तैयार करके चलिए कि अगर वो कैसे भी फॉर्मेट को बदले तो एटलीस्ट आप एक एवरेज जोन में आ जाए। तो देखिए जो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके ट्रिगो में आते हैं। तो ट्रिगो में होता क्या है, पहला तो आपका आता है एंगल एंड रेशियोज। पहले जब एंगल और रेशियो के बारे में पूछेगा, और कुछ इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कुछ आपके जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ये सारे आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अब 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो नॉर्मली 7 से 8 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से पूछेगा, जो कि आपकी डायरेक्ट एंगल रेशियो पे आएंगे या फिर फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। बाकी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो आपको कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप उन 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से ट्रिगो में कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जब आप 12th में या बोर्ड में पढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको हमेशा ही मजा आता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे आपके देख सकते हो तो कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं, कभी कभी इससे ऊपर भी आ जाता है, बट एवरेज मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे इससे। उसके बाद आपके छोटे छोटे चैप्टर है, एक है लॉग का है। आप लॉग से कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक भी नहीं आते हैं। तो आप लॉग को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि 1-2 घंटे का ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कवर कर लेंगे। एक आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। देखिए अगर आप ये इन 7 चैप्टर को जो मैंने बताया है, ये उन लोगों के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो जिनका मैथ स्ट्रांग है वो तो और भी पढ़ेंगे, उनके लिए तो मैंने
एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है या फिर जो मैथ साइड से है ही नहीं, तो इन लोगों के लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप इन 7 चैप्टर को भी कर लेते हैं ना, तो आप एवरेज देखेंगे, अगर आपका एवरेज निकाल के भी देखेंगे ना, तो आपको इस 7 चैप्टर से करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन। और एक और टॉपिक मैं इसमें ऐड करूंगा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसको बिल्कुल मैं इजी चैप्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतने हार्ड उसने इक्वेशन बनाए थे कि बच्चों के पसीने छूट गया था सॉल्व करने में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना क्या है कि जो रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आप कहते हैं रूट्स आते हैं, आपके नेचर ऑफ रूट्स आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं, और आपके डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ तो डायरेक्ट इक्वेशन आपको सॉल्व करना दे देता है। तो इसको आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इतना याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन तो पक्का इजी आएंगे। इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये 4 क्वेश्चन इजी आएंगे। और आपको देखिए करना यही है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपसे होगा, कौन सा आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग में ध्यान देना, आपको निगेटिव अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हैं, जिन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करके जा रहे हैं, आपको उन्हीं पे करना है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि बहुत लोग जब 50 से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार चलो इसमें से मेरे एटलीस्ट 40 तो सही हो ही जाएंगे। तो वो करते क्या, चलो इतना तो मैंने कर लिया, मेरा एक सेफ जोन में वो आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं वो लोग, उनके मन में आने लगता है चलो 10 क्वेश्चन में क्यों ना तुक्का मार लेते हैं, शायद किस्मत साथ दे तो 1-2 क्वेश्चन सही निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो पता चला स्कोर बढ़ाने के चक्कर में आप इस और नीचे आने लगे, क्योंकि तुक्का उन लोगों के लिए होता है जो, जैसे आप तुक्का मारने की मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको कभी ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है, तुक्का हमेशा उस जगह पर मारिए जैसे आपको ये लग रहा है कि आप 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं A B C D, और आपको ये कंफर्म है कि चलो यार B और D तो कभी नहीं हो। एलिमिनेशन मेथड में इसको बोलता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का आपको हमेशा यूज करना है। एलिमिनेशन का, अगर आप ये देख रहे हैं हाँ चलो मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हैं, अब बचते हैं आपके 2 ऑप्शन, अब इन 2 ऑप्शन पे आप श्योर नहीं है, तो उस कंडीशन में तो आपको जरूर तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि आपने आधा मेहनत तो आपका पैसे ही खत्म हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए अभी तो आपके 25% चांसेस थे क्वेश्चन को करेक्ट करने का, बट आपके चांसेस 50% हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुक्का मारना है, बाकी ब्लाइंड तुक्का कभी नहीं मारना है आपको। तो जितना चैप्टर मैंने आपको बताया है, अगर आप इतना कर लेते तो ये श्योर शॉट है कि आप मैथ में आराम से 100 से 120 क्वेश्चन आप आराम से करेक्ट कर ले जाएंगे। अगर आप 100 मिनिमम 100 भी रख के चलते हैं, अगर आप 250 नंबर भी जीएटी में स्कोर करते हैं तो आपके 350 प्लस स्कोर आएंगे, जिससे आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और काफी लोगों का डाउट ये रहता है कि जो ऑफलाइन तैयारी नहीं, कि जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो कौन सी बुक पे ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग वाले अपनी अपनी बुक दे देते हैं आपको, वो सर सारे कोचिंग वाले ये क्लेम करते हैं कि उनकी ही बुक आपको नंबर 1 है, उन्हीं का से आपको पढ़ना चाहिए। बट आपको पता होगा किसी भी आप बुक को पढ़ के जाइए, बट कभी आप ये श्योर नहीं हो सकते उस बुक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कई बार मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ है कि मैं इंग्लिश में नॉर्मली जब वो क्या आप पढ़ रहे होते, मैं हजार वर्ड पढ़ के गया था, बट उसमें से एक एक क्वेश्चन नहीं फंसे थे। तो आपको स्टडी कुछ इस तरीके, आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। और और जो जिनका ये डाउट रहता है कि कौन सा बुक्स उनको प्रेफर करना है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, वो आपका 2 से 3 दिन वो वीडियो भी आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।